नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप सनातन धर्म, प्राचीन मंदिरों, रहस्यमय स्थानों और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो आइए, आज हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमयी तीर्थ स्थल की यात्रा पर ले चलते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी 1 करोड़ देवी देवता एकत्र हुए थे, लेकिन उनमें से एक कम रह गया। इसी रहस्य के कारण इस स्थान का नाम पड़ा उनाकोटी। क्या सचमुच यहाँ 1 करोड़ से एक कम देवताओं की मूर्तियां थीं? क्या भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवताओं को पत्थर बना दिया था, या फिर यह किसी महान शिल्पकार की अद्भुत कला का प्रमाण है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए अब शुरू करते हैं उनाकोटी के रहस्यमयी इतिहास की अद्भुत यात्रा। उनाकोटी का इतिहास, विस्तृत विवरण, प्रस्तावना। उनाकोटी भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी तीर्थस्थल है। यह स्थान अपनी विशाल शैल प्रतिमाओं, रॉक कट स्कल्पचर्स और धार्मिक महत्व के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम। संस्कृत और बंगाली परंपरा के अनुसार कोटि का अर्थ करोड़ होता है, इसलिए उनाकोटी का शाब्दिक अर्थ हुआ 1 करोड़ से एक कम। यह स्थान घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहाँ भगवान शिव की विशाल आकृतियां चट्टानों पर उकेरी गई हैं। इसे भारत की सबसे अनोखी पुरातात्विक धरोहरों में गिना जाता है। उनाकोटी का भौगोलिक परिचय। उनाकोटी जिला मुख्यालय उनाकोटी में स्थित है। यह स्थान राज्य की राजधानी अगरतला से लगभग 175 किलोमीटर दूर है। चारों ओर फैले घने जंगल, पहाड़ियां, झरने और प्राकृतिक सुंदरता इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। यहां आने वाला प्रत्येक यात्री प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम अनुभव करता है। उनाकोटी नाम के पीछे की कथा। पहली कथा, भगवान शिव और देवताओं की कहानी। लोक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी विश्वनाथ टेम्पल की ओर जा रहे थे। रास्ते में वे इस स्थान पर रुके। रात होने पर शिवजी ने सभी देवताओं से कहा कि सूर्योदय से पहले जाग जाना, क्योंकि उन्हें आगे यात्रा करनी है। लेकिन सुबह जब शिवजी उठे तो देखा कि बाकी सभी देवता सो रहे हैं। इससे शिवजी क्रोधित हो गए और अकेले ही आगे बढ़ गए। कहा जाता है कि जो देवता सोते रह गए थे वे पत्थर बन गए। उनकी संख्या 1 करोड़ से एक कम थी। इसी कारण इस स्थान का नाम उनाकोटी पड़ गया। यह कथा आज भी स्थानीय लोगों में अत्यंत लोकप्रिय है। दूसरी कथा, कालू कुमार की कहानी। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार यहाँ एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम कालू कुमार था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिवजी से अनुरोध किया कि वे उसे अपने साथ कैलाश ले जाएं। शिवजी ने एक शर्त रखी, यदि तुम एक ही रात में 1 करोड़ मूर्तियां बना दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश ले जाऊंगा। कालू कुमार पूरी रात मूर्तियां बनाता रहा। उसने मूर्तियां बना दी, लेकिन 1 करोड़ पूरी नहीं कर पाया। एक कम रह गई। सुबह होते ही शिवजी वहां से चले गए और कालू कुमार कैलाश नहीं जा सका। इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम उनाकोटी पड़ा। ऐतिहासिक महत्व। इतिहासकारों के अनुसार उनाकोटी की मूर्तियां लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थीं। हालांकि इन मूर्तियों का सही निर्माण काल अभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ शैव धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। उस समय पूर्वोत्तर भारत में शिव उपासना का व्यापक प्रभाव था। यह भी माना जाता है कि यहाँ आदिवासी संस्कृति और हिंदू धार्मिक परंपराओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मुख्य शिल्पकला और मूर्तियां। विशालकाल भैरव प्रतिमा। उनाकोटी की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा भगवान शिव के काल भैरव रूप की है। यह लगभग 30 फीट ऊंची मानी जाती है। इसका चेहरा अत्यंत विशाल और प्रभावशाली दिखाई देता है। इस प्रतिमा की विशेषताएं: विशाल नेत्र, अलंकृत मुकुट, लंबे कान, गंभीर मुखाकृति। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव पहाड़ी से प्रकट हो रहे हों। गणेश प्रतिमाएं। यहाँ भगवान गणेश की अनेक प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। कुछ मूर्तियों में गणेश जी 3 सूंड वाले रूप में दिखाई देते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। यह शैली भारतीय कला इतिहास में विशेष महत्व रखती है। दुर्गा और अन्य देवी देवता। उनाकोटी में देवी दुर्गा,
विष्णु, नंदी और अनेक अन्य देवताओं की आकृतियां भी मौजूद हैं। इन प्रतिमाओं से स्पष्ट होता है कि यह स्थान केवल शैव परंपरा तक सीमित नहीं था, बल्कि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का केंद्र रहा। कला और स्थापत्य उनाकोटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ की अधिकांश मूर्तियां चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन्हें देखकर प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है। विशेषताएं: विशाल शैल उत्कीर्णन, प्राकृतिक पहाड़ी सतह पर नक्काशी, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, स्थानीय और शास्त्रीय कला का मिश्रण। पुरातात्विक महत्व: आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उनाकोटी को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। यह स्थल भारतीय पुरातत्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह पूर्वोत्तर भारत की प्राचीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ की मूर्तियां अद्वितीय शैली में निर्मित हैं। यह क्षेत्रीय संस्कृति और धर्म के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। धार्मिक महत्व: उनाकोटी सदियों से शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि, अशोकाष्टमी मेला के दौरान यहाँ विशाल संख्या में भक्त पहुँचते हैं। अशोकाष्टमी मेला, अशोकाष्टमी मेला उनाकोटी का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस अवसर पर पूजा अर्चना होती है, धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन होता है। यह मेला कई शताब्दियों से आयोजित किया जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य: उनाकोटी केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक पर्यटन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ घने जंगल, पहाड़ियां, झरने, हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मानसून के दौरान इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यूनेस्को में महत्व: यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में उनाकोटी को शामिल किए जाने पर समय समय पर चर्चा होती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी अनूठी कला और ऐतिहासिक महत्व इसे विश्व स्तर पर पहचान दिला सकते हैं। रहस्य और मान्यताएं: उनाकोटी से जुड़े अनेक रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। प्रमुख रहस्य: इतनी विशाल मूर्तियां किसने बनाई? इन्हें बनाने में कितना समय लगा? 1 करोड़ मूर्तियों की कथा का वास्तविक आधार क्या है? क्या यह किसी प्राचीन शैव साम्राज्य का केंद्र था? इन प्रश्नों के उत्तर आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव: उनाकोटी ने त्रिपुरा की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। स्थानीय लोकगीतों, कथाओं और धार्मिक आयोजनों में इसका उल्लेख मिलता है। यह स्थान आज भी लोगों की आस्था और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्व: हर वर्ष हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। मुख्य आकर्षण: विशाल शिव प्रतिमा, प्राचीन शिल्पकला, प्राकृतिक वातावरण, धार्मिक महत्व, फोटोग्राफी। निष्कर्ष: उनाकोटी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति और अध्यात्म का जीवंत प्रतीक है। 1 करोड़ से एक कम की रहस्यमयी कथा, विशाल शैल प्रतिमाएं, भगवान शिव की भव्य आकृतियां और प्राकृतिक सुंदरता इसे भारत की सबसे अनोखी धरोहरों में स्थान दिलाती हैं। आज भी जब कोई श्रद्धालु या पर्यटक उनाकोटी की पहाड़ियों में स्थित विशाल काल भैरव की प्रतिमा को देखता है, तो वह प्राचीन भारत की अद्भुत कला और आध्यात्मिक विरासत का अनुभव करता है। यही कारण है कि उनाकोटी को पूर्वोत्तर भारत का एक अमूल्य रत्न कहा जाता है। तो साथियों, आज हमने जाना कि उनाकोटी केवल एक प्राचीन तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, कला और रहस्य का अद्भुत संगम है। चाहे आप भगवान शिव की 1 करोड़ से एक कम देवताओं वाली कथा को माने या इसे प्राचीन भारतीय शिल्पकला का अनमोल उदाहरण समझें, इतना निश्चित है कि उनाकोटी हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। ऐसे पवित्र और रहस्यमयी स्थान हमें अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ते हैं। हमें इन धरोहरों का सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों तक इनके महत्व को पहुंचाना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली धार्मिक और ऐतिहासिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अंत में भगवान महादेव से यही प्रार्थना है
कि वे आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। हर हर महादेव। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत धार्मिक और ऐतिहासिक विषय के साथ। नमस्कार।